ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज एक प्रसंग से सीख लें कि वो प्रसंग से आप क्या ग्रहण कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। कोई ना कोई प्रसंग से नई सीख मिलती है, तो उस सीख को लें और अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही आपको उसका लाभ मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, प्रसंग का नाम है लक्ष्मी जी की अंगूठी। इसको जब आप पूरा स्मरण करेंगे तब पता चलेगा इस अंगूठी का राज। एक निर्धन व्यक्ति था। वो नित्य भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करता था। एक बार दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी जी की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की। बड़ी श्रद्धा थी उस निर्धन व्यक्ति में, और दीपावली के दिन विशेष रूप से उसने लक्ष्मी जी की बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की। कहते हैं कि उसकी आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और वो उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी भेंट देकर अदृश्य हो गईं। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन वो लक्ष्मी जी, वो प्रभु किस रूप में आ जाएं, कब दर्शन दे जाएं। तो अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर जैसे ही अगले दिन उसने धन पाने की कामना की, उसके सामने धन का ढेर लग गया। वो खुशी के मारे झूम उठा। इसी बीच उसे भूख लगी तो मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं प्राप्त कर ली। वो भगवती लक्ष्मी जी की कृपा से प्राप्त उस अंगूठी के कारण सुख से रहने लगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई दुख, कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका बहुत नाम हो गया। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान के साथ बारिश होने लगी। कई निर्धन लोगों के मकानों के छप्पर उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। एक बुढ़िया उसके बंगले में आ गई। उसे देख वो व्यक्ति गरज कर बोला, ए बुढ़िया, कहाँ चली आ रही है बिना पूछे। देखिए, क्या भाव थे उस अंगूठी मिलने के बाद। वो सब कुछ भूल चुका था, बस उसे कामना याद आ रही थी। बुढ़िया ने कहा, कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ, लेकिन उसने उसे बुरी तरह डांट डपट दिया। उस बुढ़िया ने कहा, मेरा कोई आसरा नहीं है, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी। थोड़ी देर की ही तो बात है। लेकिन उसकी किसी भी बात का असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा। जैसे ही सेवकों ने उसे द्वार से बाहर किया, वैसे ही जोरदार बिजली कौंधी। देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खाक हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई। सारा वैभव पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उसने आँख खोलकर जब देखा तो सामने लक्ष्मी जी थीं, जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी।
वही अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्करा रही थी। वो समझ गया उसने बुढ़िया को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया। वो भगवती के चरणों में गिर पड़ा। देवी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो, जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। ये कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गईं। देखिए, ये प्रसंग आपने श्रवण किया जो लक्ष्मी जी ने उसको अंगूठी दी। उस अंगूठी लेने के बाद उसका मन अंदर से बदल गया, एक कामना रहित हो गया। तो उस कामना से वो ऐसा उसके मन में विचार आया कि वो उस लक्ष्मी जी को भी भूल गया। जब वो बारिश तूफान आया तो लक्ष्मी जी के रूप में जो एक बुढ़िया अंदर प्रवेश हुई तो उसको किस प्रकार लताड़ के बाहर निकाल दिया। और वो कारण था कि जो बिजली कौंधी और उस मकान पर गिर गई, सारा कुछ नष्ट हो गया। तब उसको आंखें खुली जब लक्ष्मी जी ने फिर दर्शन दिए, मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। देखिए, ये है भगवान की उस कृपा को भूलना नहीं चाहिए। हमेशा वो हमारे साथ है, हमें उसको हर पल याद रखना चाहिए। वो उसकी याद ही मेन लक्ष्य है इस मानव जीवन का। अगर उस प्रभु को, उस लक्ष्मी जी को, जो किसी भी रूप में आए, अगर आपने सच्चे मन से याद नहीं किया, भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, तो आपका जीवन व्यर्थ है। चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हैं, कब कितना बड़ा आदमी हो गया, नौकर चाकर सब कुछ, लेकिन देखिए वो सब कुछ ख़त्म हो गया, पल भर में ख़त्म हो गया। और उसके जरा सा बदलने पर तो ये घमंड ना करें। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, ऐसा भाव बने तो निश्चित ही आप अपने जीवन में आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, वो परम सुख जो आपसे छीनने वाला नहीं, ऐसा सुख आपको मिल सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और इस प्रसंग से क्या शिक्षा ले सकते हैं, इस पर विचार करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।